इससे पहले कि आप बाकी क्लिप देखो बॉस, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज हम यहाँ पे हमारी कॉन्वर्सेशंस के सबसे इंटरेस्टिंग, पावरफुल, फनी और यूनिक मोमेंट्स यहाँ शेयर करते हैं. PGX क्लिप्स, प्रेस सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकॉन. Do me a favor, spend 5 minutes and tell us what stable money does so that audience knows completely. स्टेबल मनी इज़ एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो आपका फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर आपके रिटर्न्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, उन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे फोकस करता है. हमने ये देखा है कि FD बीइंग द लार्जेस्ट एसेट क्लास इन इंडिया, अभी तक उसमें वो इनोवेशन नहीं हुआ है जो इनोवेशन म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में हुआ है. राइट, आप SIP ले लो, आप FNO ले लो, आप बहुत सारी चीज़ें ले लो. म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक हैज़ इवॉल्व्ड पिछले 5 साल में सिग्निफिकेंटली, बट FD जैसे प्रोडक्ट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जैसे प्रोडक्ट को अभी तक वो स्कोप नहीं मिला था. सो आई थिंक वी आर द वंस जो हु आर इनोवेटिंग ऑन फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हमने FD के साथ शुरुआत की है, जहाँ पर आप अभी तक ऐसे था हमेशा इंडिया में कि आपको कहीं पर भी FD खोलनी है, आपको एक सेविंग्स अकाउंट खोलना पड़ता है उस बैंक में, उसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, हर बार जब ITR फाइल करते हैं तो उस सेविंग्स अकाउंट के स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना प्राइमरी अकाउंट छोड़ के कहीं FDs करते नहीं हैं. बट अगर आप ये देखो तो देर आर अदर बैंक्स जो आपको 1.5 से 2% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं, और वो भी इक्वली सेफ है, बिकॉज RBI का DICGC जो सब्सिडरी है वो सारे बैंक्स को 5 लाख तक का इंश्योरेंस देता है फॉर FDs. तो अगर मुझे सेम इंश्योरेंस कोई बड़े बैंकों में मिल रहा है वर्सेस कोई स्मॉल बैंक में मिल रहा है, बट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 8.5 है वर्सेस वहाँ पर इंटरेस्ट रेट 6.5 है, आई थिंक मुझे लगता है इट्स नो ब्रेनर टू डू दैट हियर. बट 2-3 प्रॉब्लम्स थे. फर्स्ट इज़ वो जो बाकी के बैंक थे जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे थे, उनके पास इतना कैपिटल होता नहीं है कि हर सिटीज़ में जाके ब्रांचेस खोले. सो दे डोंट हैव ब्रांचेस, सो कस्टमर्स जा नहीं सकते उस ब्रांच में. सेकेंड इज़ कस्टमर के पास एक्सेस नहीं होता है टू फाइंड इट ऑनलाइन और टू फाइंड इट इन द ब्रांचेस, और हर जगह सेविंग्स अकाउंट खोलना पड़ता है. तो हमने बोला कि आप स्टेबल मनी पे हर बैंक में FD कर सकते हो विदाउट ओपनिंग अ सेविंग्स बैंक अकाउंट. आपको 1.5 से 2% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जहाँ पर आप सिर्फ FD ऑनलाइन बुक कर सकते हो विदाउट गोइंग टू द ब्रांच. पूरा KYC, वीडियो KYC सारा ऐप पर होता है, आपको तुरंत FD रिसीट मिलती है. सो नॉट ओनली बुकिंग, बट आप बुक करके ट्रैक करके अगर आपको ज़रूरत में विड्रॉ करना है तो विड्रॉ भी कर सकते हो सारा ऐप के थ्रू. सो इट्स लाइक FD का मार्केट प्लेस, जहाँ पर 13 से 15 बैंक्स हैं, जहाँ पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग FDs में बुक कर सकते हो. जैसे हमारे पास 7 दिन की FDs है. सो जिन लोगों को पैसा सेविंग्स अकाउंट में है, जिनको पता है कि अगले 7 से 15 दिन तक मुझे वहाँ पर पैसों की ज़रूरत नहीं है, सो वाई अर्न 2%, आई विल पुट इट इन 4.5% FDs. वो पैसा वापस आ जाएगा 7 दिन के बाद. कुछ लोगों को हायर इंटरेस्ट रेट चाहिए, उनको वो बैंक्स मिल जाएंगे. कुछ लोगों को विड्रॉल पे पेनल्टी नहीं चाहिए, उनको वो बैंक मिल जाएगी. सो जो ओला, ऊबर, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ने किया है मार्केट प्लेस, वो हमने FD से करना शुरू किया है. और अब हम अगला प्रोडक्ट फिक्स्ड इनकम में, जो विच इज़ द न्यूएस्ट एसेट क्लास, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसमें हमने एंटर किया है, जहाँ पर आप जैसे बैंक्स आपसे पैसा लेता है और आपको आपकी FD से पैसा लेता है और कंपनीज़ को लोन देता है, वैसे बहुत सारे कंपनीज डायरेक्टली कस्टमर से भी पैसा लेते हैं थ्रू बॉन्ड इशूएंस. तो वो अभी तक एक्सेसिबल नहीं था टू रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज वहाँ पर मिनिमम टिकट साइज़ 10 लाख था, वो भी 10,000 हो गया. सो दैट्स अनदर प्रोडक्ट that we have introduced, जहाँ पर a retail investor can get 2 to 3% higher return on than FDs that they have by investing in the corporate bonds, जहाँ पर रिस्क थोड़ा होता है. obviously as the return goes up, वहाँ पर रिस्क है, बट जिन लोगों का वो रिस्क एपेटाइट है, they will be able to do that. And the next product that we are launching is gold, because FDs, bonds, gold, I think ये इंडिया के लिए फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है. और यहाँ पर आप अगर एक हाउस होल्ड का सेविंग्स देखो तो लगभग हर 100 रुपये के सेविंग्स में 60 रुपये इन एसेट क्लास में जाते हैं. और इस पे अभी तो कोई इनोवेशन नहीं हुआ, एंड वी थॉट दैट वी कुड बी द फर्स्ट वन जो इस फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में एंटर करेगा एंड सॉल्व सम ऑफ दिस प्रॉब्लम. आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये सारे इन्वेस्टमेंट्स बोरिंग है, राइट, बिकॉज आपको कोई ये बोलेगा कि स्टॉक में 2x रिटर्न आएगा या स्टॉक में ये सारी चीज़ें आएगी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू गो अट्रैक्ट मोर कस्टमर, गेट मोर इन्वेस्टमेंट, बट जब आप बोरिंग चीज़ों की बातें करते हो,
आई थिंक इट्स लिटिल रिस्की, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा डाउट था. बट फॉर्चुनेटली इट्स बीन 3 years, और पिछले 3 सालों में इतना कस्टमर लव मिला है दैट वी थॉट दैट बहुत सारे लोग वर वेटिंग फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स टू कम इन. बस वो लोग बाहर जाके सोशल मीडिया पे बोलते नहीं है जितना स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड वाले को कस्टमर्स बोलते हैं. Sure. You are right. Ordinary conversation में to talk about FDs and fixed income and gold is generally on the more boring side of investment Right. chatter ना, मतलब 6-7% regular है, which is the nature of this stuff. But हमारी research में we also found that stable money has fixed deposits that offer up to 9%. राइट. And I want to understand, थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आ गया different banks and so on, but how does this delta operate between what is 6-7% in market but you are able to offer at 9? सो कोई भी एफडी स्टेबल मनी बनाता नहीं है, तो सारी एफडी बाय लॉ बैंक्स ही बनाते हैं. बस वो बैंक्स, जो बैंक्स हमने देखे हैं वो बैंक्स में रेट्स कम है, बट जो बैंक्स हमने नहीं देखे हैं वो बैंक्स भी अपने अपने पर्टिकुलर रीजन्स में पहले काफ़ी पॉपुलर थे और वहाँ पर हायर इंटरेस्ट रेट देते थे. और वो लोग कैसे अफोर्ड करते हैं हायर इंटरेस्ट रेट देना, इज़ बिकॉज बैंक का रूल सिंपल है कि वो लोग आपसे करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट के थ्रू पैसा लेते हैं और उन पैसों को आगे लोन की तरह देते हैं. राइट. सो जो बड़े बैंक्स हैं वो लोन बहुत सेफर इन्वेस्टर्स को देते हैं जो 8 या 9% के रेट पे जाता है. तो वहाँ पर आप वो लोग 5 या 5.5 या 6% पे एफडी लेते हैं बिकॉज वो उतना मार्जिन बनाते हैं. जिन बैंक्स की हम बात कर रहे हैं वो बैंक्स हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है फॉर पीपल जिनको बड़े बैंक्स लोन नहीं देते. Got it. सो दैट इज़ द बिजनेस मॉडल. तो वो लोग 12 या 13% पे लोन देते हैं. हेंस वो लोग 9% पे एफडी दे पाते हैं बिकॉज वो लोग भी उतना 3 से 4% कमाते हैं. तो ये अलग अलग बैंक्स का अलग अलग बिजनेस मॉडल है. कुछ लोग स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर स्टेट होते हैं जहाँ पर दे हैव डीप प्रेजेंस और उनको पता होता है यार कि ये कस्टमर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. ठीक है, तो ये कस्टमर डिफ़ॉल्ट नहीं करे. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे प्राइमरी सर्कल या फ्रेंड सर्कल में हम कितने लोगों को जानते हैं जिसको हम इतने अच्छे से जानते हैं और बोलेंगे कि यार इस बंदे को अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं दे दूंगा क्योंकि मुझे गारंटी है पैसा वापस देगा. बट उसी कस्टमर को कोई भी अच्छा बैंक लोन नहीं देगा. इट्स जस्ट बिकॉज आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो, यू कैन टेक दैट रिस्क और इसीलिए आप ज़्यादा मार्जिन कमा सकते हो बिकॉज उसको कोई नहीं दे रहा है तो शायद आप हायर इंटरेस्ट रेट पे दे सकते हो. दैट्स वॉट एग्जैक्टली सम ऑफ दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स डू. तो ये 2% बेसिकली कम्युनिटी ट्रस्ट का है. राइट. है ना कि बिकॉज द बैंक्स हैव कम्युनिटी ट्रस्ट विद दीज इंडिविजुअल्स हु अदरवाइज कुड नॉट गेट सिक्योर्ड लोन्स अगेंस्ट एसेट्स. राइट. तो दे आर एबल टू आल्सो देन गिव यू मोर मनी ऑन द एफडीज ऑन द राइट. वरना अगर वो भी 6% पे देंगे तो लोग एफडी नहीं करेंगे, बोलेंगे यार फिर मैं आपके पास एफडी क्यों करूँ. राइट, ऑफ कोर्स. तो इट्स अ डिमांड सप्लाई वाला गेम. Interesting. I don't know if this makes sense, but that would mean कि 2% roughly speaking, there is deadweight 2% returns जो मार्केट में कोई नहीं कमाता होगा because not everybody has that community interaction. बड़े बैंक्स के पास वो कहाँ community interaction होगी जो. Absolutely. है ना, तो 2% deadweight loss हो गया. Guys, मैं बता नहीं सकता कि इस क्लिप में मैं वो सारी बातें डाल ही नहीं सकता जो उस पूरी कॉन्वर्सेशन में हुई है. इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है. आपको हमारे मेन चैनल पे जाना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, सब्सक्राइब बटन दबाना पड़ेगा, बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा और हमारे साथ वक्त बिताना पड़ेगा.